दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जो मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई, उसके बाद सड़कें सुनसान हैं, दुकानें बंद हैं। हिंसा प्रभावित इलाकों में अक्सर इंटरनेट बंद कर दी जाती है और सुरक्षा बल सड़कों पर गश्त लगा रहे हैं। कई सारी चीज़ें हो रही है मुर्शिदाबाद में, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो सूती, शमशेरगंज और धुलियाना, इसके अलावा कई स्थानों पर भी तनाव का माहौल है। लेकिन 163 जो पहले 144 हुआ करती थी, उसे लगा दिया गया है ताकि शांति बहाल रहे। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से ये मांग की जा रही है, एक आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष के खिलाफ जो विपक्ष में बीजेपी है, वहां पर वो ममता बनर्जी के सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है। 2026 के मार्च अप्रैल में वहां पर विधानसभा चुनाव है। तो ऐसे में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी हैं राजभूषण चौधरी, और उनका कहना है कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दी जाए, क्योंकि लगता नहीं है कि बंगाल में हिंदुस्तान की सरकार है। कई बार ऐसा होता है। उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि रोहिंग्या की सरकार है, इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर लागू करने के लिए वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। अब बंगाल की जो स्थिति है वो सब जाहिर है, और हो सकता है कि आप जानते भी हो ना भी जानते हो, लेकिन एक जो सवाल उठा कि राष्ट्रपति शासन लगाने की, तो राष्ट्रपति शासन कब, क्यों और कैसे लगता है, आपको इसमें जानकारी विस्तार से समझाते हैं। ग्राफिक के जरिए आप समझिएगा एक एक करके। अनुच्छेद 356 जो है, सबसे पहले इसे समझते हैं। अनुच्छेद 356 कैसे और किन परिस्थितियों में लगाया जाता है। जब देश का संविधान बन रहा था, तो संविधान निर्माताओं ने ऐसी किसी भी परिस्थिति का अनुमान लगाया था कि जब राज्य में सीधे केंद्र की हस्तक्षेप करने की जरूरत पड़ सकती है, और इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति शासन का प्रावधान संविधान में किया गया। अब राष्ट्रपति की बात आती है, तो हालांकि ये भी था कि संविधान निर्माता चाहते थे कि इस प्रावधान का उपयोग कम से कम, संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि ऐसे अनुच्छेद कभी भी लागू नहीं होंगे और वे एक मृत पत्र, डेड लेटर बनकर रह जाएंगे। लेकिन आजाद भारत में अनुभव ऐसा नहीं रहा, क्योंकि देश में अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग के कई मामले भी सामने आए। अब इसी में अगर बात कर लें कि भारतीय संविधान के जो भाग 17 है, जिसे आप 17 कहते हैं, उसमें ये उल्लिखित है कि आपातकालीन प्रावधान भारत की संप्रभुता, एकता और सुरक्षा की रक्षा करते हैं। वे केंद्र सरकार को स्थिरता सुनिश्चित करने और लोकतांत्रिक ढांचे की रक्षा करने के लिए अस्थायी रूप से नियंत्रण संभालकर असाधारण संकटों से निपटने का अधिकार भी देते हैं। संविधान में 3 प्रकार की आपात स्थितियों का प्रावधान है। सबसे पहला है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और द्वितीय अनुच्छेद है 360। अब 356 की अगर बात कर रहे हैं, तो 356 जो है भारतीय संविधान का एक प्रावधान है, जो कि राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल से संबंधित माना जाता है। अब यह केंद्र सरकार को किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर उस राज्य की सरकार को बर्खास्त करने और वहां केंद्र के अप्रत्यक्ष नियंत्रण को शासन स्थापित करने की शक्ति देता है, और इसीलिए संविधान आपातकाल भी इसे कहा जाता है। अब इससे पहले देखें तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी भी बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग कर चुकी है, क्योंकि विपक्ष में है। अब इससे पहले भी जब कोलकाता में मेडिकल छात्रा के साथ रेप हुआ था, तब भी राष्ट्रपति शासन की मांग की गई थी। तो किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगता है? तो केंद्र का जो उत्तरदायित्व है, अनुच्छेद 355, उसमें ये प्रावधान है कि संघ सरकार प्रत्येक राज्य को ब्रह्मा आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाएगी। मतलब बाहरी आक्रमण और अंदर संवैधानिक में जो अनुसार है, संविधान के अनुसार से ये अनुशासन सुनिश्चित करना भी है। इसी के बाद आता है अनुच्छेद 356। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 है, उसमें राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान है। कुछ शर्त भी है। शर्त है कि राष्ट्रपति का ये विश्वास हो राष्ट्रपति को कि राज्यों में शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। दूसरे शब्द में इसका इस्तेमाल तब किया जाना चाहिए जब राष्ट्रपति को राज्यपाल के रिपोर्ट या अन्य सोर्स यह विश्वास दिला दे कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर पा रही है। राज्य में ऐसी स्थिति हो गई है, जैसे 4 पॉइंट में समझिए कि कैसे स्थिति में लगेगा कि कोई भी पार्टी जो गठबंधन है, सरकार बनाने में असक्षम हो,
सरकार सदन में बहुमत खो चुकी हो या फिर कानून व्यवस्था का व्यापक रूप से उल्लंघन हो रहा हो। तो ये जो तीसरा पॉइंट है कानून का उल्लंघन, यह इसी के बदौलत भी मांग की जा रही है। राष्ट्रपति आमतौर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के सलाह पर ही काम करते हैं और राज्य की स्थिति में जो के बारे में संतुष्ट होने के बाद ही राष्ट्रपति एक घोषणा जारी करते हैं, जिसके तहत राज्य विधानसभा को भंग कर दिया जाता है। वहां कोई भी विधानसभा काम नहीं करेगी। राष्ट्रपति शासन शुरू में 6 महीने के लिए लागू होता है, लेकिन इसे संसद की मंजूरी से हर 6 महीने में बढ़ाया जा सकता है और इसे अधिक से अधिक 3 साल तक लागू किया जा सकता है, जैसे अभी मणिपुर में भी लागू है। अब राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद 356 अनुच्छेद जो है उसमें राष्ट्रपति को राज्य प्रशासन संभालने का अधिकार देता है। कार्यकारी शक्तियों पर भी केंद्रित होना पड़ता है और विधेयक हो, शक्ति हो, सब कुछ कंट्रोल में किया जाता है और बिना राष्ट्रपति की अनुमति से कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आसान शब्दों में इसे समझेंगे आप तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्य का प्रशासन केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल के माध्यम से चलता है और राज्यपाल से उम्मीद की जाती है कि वे गैर पक्षपातपूर्ण प्रशासनों की मदद से शासन चलाएंगे। इसके अलावा राज्य की जो कार्यकारी शक्ति है केंद्र के पास चली जाती है, विधायी हो, शक्ति हो, संसद हो, सब कुछ ट्रांसफर हो जाती है। मतलब राज्य के पास कुछ नहीं रहता। अब आजादी के बाद 134 बार जो 356 है वो लागू हुआ है, मतलब राष्ट्रपति शासन। 356 का उपयोग 1950 में जब संविधान लागू हुआ, इसके बाद कई बार किया गया। अगर आंकड़ों को देखेंगे तो आपको 134 बार अनुच्छेद 356 का उपयोग मिलेगा, मतलब 134 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 356 का पहली बार उपयोग हुआ था पंजाब में, मतलब जब संविधान लागू हुआ 1950 के बाद, तब ये 1951 में लागू किया गया राजनीतिक स्थिरता के कारण, और इसमें काम नहीं कर पाई थी सरकार, प्रावधान को लागू करना था और इसीलिए इससे अनुच्छेद का सबसे ताजा इस्तेमाल 13 फरवरी अभी 2025 में लागू किया गया, जब राज्यपाल ने रिपोर्ट किया और इसके बाद द्रौपदी मुर्मू ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। तो सबसे पहले लगा था 1951 में और अभी लगा है वो 2025 में मणिपुर में। राष्ट्रपति शासन का इतिहास अगर आप देखेंगे तो 1971 से 1990 के बीच में भारत के अलग अलग राज्यों में 20 बार लगाया गया। 1960 और 70 के दशक में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने अनुच्छेद 356 का व्यापक प्रयोग किया था, खासकर विपक्षी दलों की सरकार है उसे हटाने के लिए। आपको ये सब पॉइंटर में मिल रहा होगा, आपको साइड में दिख रहा होगा सब। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो 12 कांग्रेस शासित राज्यों में राष्ट्रपति लगाया गया और इसे जवाबी कार्रवाई माना गया। 1980 में भी देखें तो इंदिरा गांधी की वापसी के बाद अनुच्छेद 356 के जरिए 9 विपक्षी सरकारों को हटाया गया था। 1951 से 2010 के बीच में 27 बार राष्ट्रपति शासन लगा। अयोध्या आंदोलन के दौरान केवल 1951 से 1952 में 9 बार इस राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, यूपी में भी। पश्चिम बंगाल में अनुच्छेद 356 को 4 बार अब तक लागू किया जा चुका है, मतलब राष्ट्रपति शासन अब तक लागू हो चुकी है पश्चिम बंगाल में। बोमई केस सबसे अहम माना जाता है क्योंकि 1956 के दुरुपयोग का मामला कई बार यहाँ आया। इस मामले में 1994 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एस.आर. बोमई बनाम भारत संघ मामले में एक केस आया था। अहम फैसला आया 1989 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री एस.आर. बोमई की जनता दल सरकार को केंद्र ने अनुच्छेद 356 के तहत बर्खास्त कर दिया था। राज्यपाल ने दावा किया कि बोमई सरकार ने विधानसभा में बहुमत खो दिया और सीएम बोमई ने इसे असंवैधानिक और केंद्र की राजनीतिक साजिश बताया। फिर से ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, उसके बाद 9 जजों की जो बेंच थी संविधान पीठ ने उसे सर्वसहमति से महत्वपूर्ण फैसला दिया। इस जजमेंट को अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 356 के मामले में एक उदाहरण माना गया, नजीर पेश किया गया। एस.आर. बोमई अनुच्छेद में 356 में आपातकालीन प्रावधान तक सीमित कर दिया गया, जिसका उपयोग केवल असाधारण परिस्थिति में न्याय निगरानी के साथ ही हो सकता था। इसने लोकतंत्र संघवाद को मजबूत किया।